इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को मल्हारगंज में रहने वाली नवविवाहिता महिला द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था और जिस पर मायके पक्ष द्वारा संदेह होने पर पति, जेठ, जेठानी और एक अन्य युवक पर हत्या की आशंका जताते हुए थाना मल्हारगंज में पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद आत्महत्या का मामला हत्या में तब्दील हो जाने के बाद पुलिस द्वारा एक युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं मृतका के माता पिता द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूरे मामले में हत्या उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की गई है, जहां पर पुलिस से साठगांठ के चलते बाकी अन्य 4 आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पीड़ित परिवार द्वारा इंदौर डीआईजी और आईजी को इसकी लिखित शिकायत की गई है। मांग की गई है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बच्ची की मौत में शामिल आरोपी को सजा दी जाए, अन्यथा पूरा परिवार यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो साथ ही में डीआईजी ऑफिस में आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। जो आए होंगे वो आपकी बच्ची के साथ में पहले आत्महत्या की बात की गई थी, बाद में हत्या में वो पूरा मामला दर्ज हुआ है। कौन लोग हैं इसके पीछे और क्या पूरा मामला है? सर, हमने इसमें लिख भी दिया है, ये जो हम अर्जी आज लगा रहे हैं तो इसमें लिख भी दिया है। हमें शंका पूरी यकीन है, शंका नहीं पूरे यकीन है। असलम और मेरा दामाद मोइनू, असलम की घरवाली मुमताज भी और उसका लड़का आरिफ, आसिफ नाम है उसका। ये 4 लोग हैं वहाँ जो ये इस काम को अंजाम दिया है इन लोगों ने। क्या पूरी और ये 5वां लोग जिसका नाम आ रहा ये भी हो सकता है उसमें। कौन किसका नाम आ रहा है इसमें? 5वां कौन है? ये 5वां ये आमिर जिसका नाम लिया, हम तो उसको जानते नहीं है। यही लोग बता रहे हैं कि उसको जो है जेल में थाने में बंद कर लिया है और उसने एकले ने कर लिया। तो एक आदमी कर सकता है ये काम बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहीं भी उसके चोट भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। और इन्होंने तेल लगाया उसकी बॉडी पे, तेल लगाया, कपड़े बदले, ये सब करके ना तो सीधे वहाँ ले गए हॉस्पिटल। और इसमें एक पुलिस वाला, इनका परिवार का पुलिस वाला है अन्नामत अली, वो आया और उसने ये सारा सब कुछ करवाया है। इन्होंने क्या देख में उसने सारे सबूत भी मिटवाए हैं ये, और उसी ने सब करवाया है। आपको घटना की क्या सूचना मिली थी? मैं घटना की ये 6:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। पता उसके कमरे में नीचे, उसके पीछे इनके हर बार झगड़े होते हैं, हर बार इनके मगजमारी, इसी पे मगजमारी होती थी इनकी। असलम नीचे इसकी मेरी लड़की के कमरे में नीचे जुआ खिलवाता है। तो मारने का क्या कारण आया? बस यही कारण है। ये फिर सुबह चिल्लाई होगी और इनने पकड़ा है और मार लिया है। बेचारी पूरी रात जुआ चलता है, वो मना कर। उसकी छोरी भी जवान है। कभी आप लोगों ने कभी थाने में कंप्लेंट कराई है? नहीं, हमने तो नहीं करी साहब। कितना समय हो गया शादी को? शादी को साहब 2004 में शादी करी थी। 4-5 में 15-16 साल हो गए उसके। कितने बच्चे? 16-17 साल। 3 बच्चे हैं उसके। एक लड़की जवान हो गई है उसकी, अभी उसने मंगनी करी है, अभी मंगनी करी 2 से 2.5 महीने पहले उस लड़की की। अच्छा, आप थाने गए थे तो क्या? थाने पे मेरा लड़का गया था, 12 तारीख को बुलाया था, तो FIR लिखने को ही तैयार नहीं हो। ये बोले कि साहब जानिए, साहब आए जब आना था। यही साहब कहीं गए थे, यही साहब हम 3-4 दिन तक फ़ोन लगाते रहे, तो थाने से यही खबर मिलती रही कि टी साहब अभी नहीं आए, जेई साहब अभी नहीं आए। जैसे आप बता रहे हैं कि एक को गिरफ्तार कर लिया, क्या वो उस परिवार का है कि वो अलग है? उनके ही परिवार का है। परिवार का? उनके ही परिवार का, उनका भतीजा है। इसका मेरे जवाई का भतीजा है। अच्छा, मेरे जवाई का भतीजा है। इन सब ने मिलकर साजिश? इन्होंने सब नहीं, ये एक आदमी आके इतने एक बिल्डिंग में 10-12 लोगों के रहते हुए सुबह ऐसा काम करके जा सकता है क्या? 3 दिन बाद इन्होंने शंका जाहिर करी उस पर, और 4थे दिन आके न उसने गुनाह भी कबूल कर लिया। मैंने तो जो है आपका नाम बताओ। मेरा नाम रफीक खान। तो वो सीधे ने ले जाके थाने, वो जो पुलिस वाले बैठे थे उनके सामने कर दिया। तो बोले पूरे रास्ते ये फ़ोन लगाता रहा हमारा जवाई और जवाई का बड़ा भाई, बोले तुम जल्दी आ जाओ यार, तुम जल्दी आ जाओ, सीधे थाने आ जाओ, सीधे अस्पताल आ जाओ, तुम्हारा यहाँ काम है, तुम्हारा काम है, यहाँ तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आ जाओ सीधे। हम सीधे गए, अस्पताल पहुँच गए। वहाँ हमें तो हमारी लड़की को देखने की सबसे ज़्यादा पहले वो थी कि हम हमारी लड़की किस हालत में है उसको देखें। तो उसको तो नहीं दिखे, हमारे को सीधे पुलिस के सामने खड़ा कर दिया इन्होंने ले जाके। क्या आपके बयान हुए थे वहाँ पर? बयान तो नहीं, वो हम तो ये समझे कि ये हॉस्पिटल की कार्रवाई है, अस्पताल की। हाँ। उनने साइन कराए,
बोले चलो तुम्हारे को दिखाते हैं, तुम ये इसमें पहले साइन कर लो, फिर हम तुम्हारे को वो तुम्हारी लड़की अंदर कमरे में है इसको दिखाते हैं। हमने साइन करे और हम फटाफट लड़की के पास चले गए देखने। जैसे आप बता रहे हो आपकी जवाई ने आपको फ़ोन लगा के बता रहा कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, फिर क्या वो कैसे? जवाई ने तो बाद में लगाया था फ़ोन इन लोगों को। जवाई ने तो मेरे से एक बार भी बात नहीं करी उसके। इन मेरे छोरों से, मेरे भतीजों से ही बात करता रहा वो। बोले जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मेरे से तो असलम ने बात करी। कौन है ये असलम? असलम जवाई का बड़ा भाई है सबसे, उससे छोटा भाई इकबाल, उसने मेरे से बात करी। जवाई ने मेरे से बात नहीं करी। अच्छा, इन लोगों ने आपको घटना की जानकारी? इन लोगों ने, यही लोग बताते और रहे। यही लोग साजिश में? यही साजिश में यही है। ये असलम, उसका लड़का, उसकी घरवाली और मेरा जवाई, ये 4 ही लोग वहाँ हैं जो इस काम को अंजाम दिया है। अब इसकी शिकायत कहाँ का, क्या घटना हुई थी और क्या आपको जानकारी मिली थी और अब क्या न्याय चाहते हैं आप? जानकारी मैं बताइए आपको सब। हाँ, आपको क्या क्या आप घर पे थे जब आपके वहाँ पर, तो आपको क्या जानकारी आपके पति द्वारा बताई गई, क्या पूरी घटना हुई थी? और जब यहाँ आए तो आपने क्या दृश्य देखा? वो तो सीधा अस्पताल ले गया था दवाखाना। वहाँ पर देखा उससे कपड़े चेंज थे, उसके कपड़े तो कोई इंसान नहीं थी। हमने पूरे मैडम ने देखा कोई इंसान नहीं था। क्या जब तक उनका इंतकाल हो चुका था? हाँ, कि हो चुका था इंतकाल। अच्छा, तो आप उस समय आपने परिवार वालों से पूछा कि कैसे, अगर फांसी लगाई तो कैसे लगाई, क्या कारण है? कोई किसी ने बताया? और हाँ, वैसा मौका ही नहीं दिया हमको, सीधे दवाखाने ले गए। जैसा आया ना वैसे दवाखाने ले गए हमारे को। वैसा कोई मौका ही नहीं दिया किसी के पास बात समझने का मौका ही नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं दिया हमें। अंतिम संस्कार में भी आप लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं हुए थे क्या? नहीं हुआ। नहीं, अंतिम संस्कार में थे वहाँ पर वैसे हाँ। सर एक मिनट, आपका नाम बताइए। चिवड़ा आप जा रहे हैं कि तो पुलिस का क्या कहना है? घटना के बारे में तो पापा ने बताई थी आपको। मेरे पास 12 तारीख को फ़ोन आया था मेरे जीजा जी का कि ये जो है सुसाइड नहीं किया उसने, उसका मर्डर हुआ है, मुझे शंका है, इंदौर आ जा, अपन बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पास थाने से SI राजकुमार पवार साहब का भी फ़ोन आया था कि आपका बयान है। मैं यहाँ आया, थाने पे गए हम लोग, तो वो सर तो जो है हमसे ज़्यादा हमारी इज्जत की वो SI साहब को परवाह थी। वो हमसे कहते हैं कि आपकी इज्जत ख़राब होगी, इसको रहने दो, यहीं पे ख़त्म कर दो। मैंने कहा सर ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं होता है ये। मैंने कहा सर PM रिपोर्ट आएगी? बोले नहीं, रिपोर्ट तो जो है वो सुसाइड की ही आएगी। मैं बता देता हूँ आपको, और इसमें आप परेशान हो रहे हो फोकट, आपकी इज्जत ख़राब होगी। मैंने सर से बहुत निवेदन भी करा था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी सर। मैंने मैंने नाम जो है नाम भी बताया उन लोगों को कि सर ये लोग हैं, इसमें एक पुलिस वाले भी हैं, इनके जो रिश्ते में भाई या भतीजे लगते हैं, उनका भी नाम बताया सर। इन्होंने 100 नंबर डायल, 100 नंबर या थाने पे सूचना देने से पहले उनको अपने घर बुलाया, चंदन नगर से उनको घर बुलाया। वो आए, वो पुलिस में जो है वो आए, उन्होंने जो है इसके कपड़े चेंज करवाए, उसकी बॉडी पे तेल की मालिश वगैरह जो भी करवाई, और झाड़ू वगैरह सब साफ़ सफाई कर दी वहाँ की। तो ये क्या सवाल नहीं उठते इस पर? आप क्या चाहते हैं? आप इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए? ऐसी थी नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, टीपू है। आप कौन मैं है? भाई हूँ उनका छोटा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।